अभी फिलहाल हमें यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं, किसान नेता दिख रहे हैं, उसमें महिला आप ही दिखी हैं और महिलाओं के तौर पर लगातार मैंने यहाँ पर शुरू से देखा है कि महिलाएं काफी आगे बढ़ चढ़ कर किसान आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या मकसद है, किसानों को कितना साथ देना चाहती हैं, कब से यहाँ पर आ रही हैं? देखिए, मैं पिछले 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ। मेरा नाम सोनिया मान है, मैं एक्ट्रेस हूँ और सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ। आज ये जो प्रदर्शन किया गया है महंगाई के खिलाफ, मुझे लगता है किसानों के हमायत करते करते साथ में हमें महंगाई के खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर हम नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा। आजकल के यूथ को आगे आके ये सारी बातें करनी चाहिए और डरे बगैर सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। मैम, आपने कहा आप एक एक्ट्रेस है, जाहिर सी बात है बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, पंजाब की मूवीज हो, कहीं की मूवीज हो, किसानों को लेकर हमेशा ये दिखाते हैं कि किसानों की मदद करनी चाहिए, सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है, लेकिन असल जिंदगी और जो तस्वीरें हमें स्क्रीन पर दिखती हैं उससे काफी अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सरकार आखिर क्यों नहीं मान रही है इन सब चीजों के बावजूद कि हम एक एक्टर होने के नाते लगातार ये संदेश देते हैं कि किसानों के लिए कुछ किया जाए? देखिए, पिछले 7 महीने से तो सरकार ने कुछ नहीं किया। उससे पहले हमारे पंजाब में आंदोलन था, तब भी कुछ नहीं किया। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अगर हम इंडिया में, पिछले सर्दियों से गर्मियाँ आ गई, किसान यहाँ बैठे हैं, हमने भी वहाँ टेंट लगा रखे हैं, कोई नहीं आया। और सरकार डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी मुझे लगती नहीं है कि इंडिया में है, डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर जब मर्जी उठा के पर्चे डाल दिए जाते हैं झूठे किसानों के ऊपर। मेरे ऊपर भी डाल दिया पीछे चंडीगढ़ में। मैं ये सोचती हूँ कि डेमोक्रेसी कहाँ है इंडिया में, कहीं नहीं है। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी को जो अभी आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनको सोच समझ के वोट डालनी चाहिए, इन लोगों को नहीं डालनी चाहिए। खास करके भाजपा के तो अगेंस्ट चलना चाहिए, जिनको 1% भी तरस नहीं आया कि जिसको किसानों को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उनके ऊपर भी 1% भी तरस नहीं आया कि अगर उनको 3 कृषि कानून नहीं पसंद है तो हम उनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, हमें वो रद्द कर देने चाहिए। असेंशियल कमोडिटी एक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर घातक एक्ट है जो इसमें है, जो कि ये सारी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए सबसे प्रॉफिटेबल डील है कि आने वाले टाइम पे महंगा सस्ता अनाज खरीद के महंगा बेचना, तो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज क्या करेंगे, हमारे छोटे वर्ग के लोग वर्कर्स क्या करेंगे। ये अकेली लड़ाई किसानों की नहीं है, मजदूरों की भी है, दुकानदारों की भी हैं। तो ये सारी चीजें हमें बात करनी चाहिए, आगे रखनी चाहिए सारी बात। मैम, कैबिनेट रिशफल हो गया, बंगाल के चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कृषि मंत्री ने अभी ये नहीं कहा कि किसानों के लिए जो यहाँ पर 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें रद्द किया जाएगा। बार बार ये कहा जा रहा है संशोधन कर दिया जाएगा। देखिए, संशोधन करने के लिए तब भी रेडी हुए ना, अगर उसमें कुछ खराबी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे तभी दिया ना, अगर उसमें कोई खराबी थी तो। अगर कोई खराबी नहीं होती तो फिर वो क्यों करते ये सब कुछ। बट उनकी अपनी जिद है, हमारी कोई जिद नहीं है। हमारा ये हमारा हक है, क्योंकि हमने उनको वोटें देके जताया है, इस पद पे बिठाया, ये हमारा हक बनता है डेमोक्रेसी में कि हम उनसे क्वेश्चन कर सकें। और कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे बंगाल में गए, यूपी में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, तो पॉलिटिकली तो किसान मार डालेंगे ही उनको। तो कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह तैयार है, किसान की बेटी जिनका साफ तौर पर कहना है ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारा हक है और अपना हक लेना भी हम जानते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम किसान मौजूद है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पॉलिटिकली कमजोर किया जाएगा आने वाले चुनाव में। जिस सरकार ने इनकी नहीं सुनी है, अब किसान उनकी नहीं सुनने वाले हैं।